और अब बात राजनांद गांव की करेंगे, जहां कई ऐसे परिवार हैं जिनको नक्सलियों ने उजाड़ दिया और अब ये परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 118 परिवारों के सामने आज आर्थिक संकट है और ऐसे में इन परिवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों पर ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। इनमें से एक राजनांद गांव भी है, जहां नक्सलियों के आतंक से लोग बेहद परेशान और अब वो कलेक्टर से मदद की गुहार लगा रहे हैं। राजनांद गांव के मानपुर, अंबागढ़ चौकी समेत डोंगरगढ़ के अलग अलग गांव में नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवार के लोगों ने राजनांद गांव कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर पुनर्वास नीति के तहत लाभ दिए जाने की गुहार लगाई है। दरअसल इन लोगों के परिवार के सदस्यों की नक्सलियों ने हत्या कर दी, जिसके बाद 118 पीड़ित परिवार के सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपना ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में नक्सल पीड़ित परिवार ने कई मांगे रखी हैं, जिनमें से कुछ मांगे प्रमुख हैं। पीड़ित परिवारों की प्रमुख मांग: शासकीय नौकरी की मांग, आवास योजना के तहत आवास की मांग, बस यात्रा पास की मांग, सीएम खाद्यान्न योजना के तहत राशन कार्ड की मांग, पुनर्वास योजना के तहत आर्थिक सहायता की मांग। नक्सलवाद से पीड़ित परिवार है सर। यहाँ किसी के भाई को, किसी के पति को या किसी के पिताजी को मार दिया गया नक्सली द्वारा। ये लगभग अभी से मतलब 2001, 2, 3, 4, 5 लगातार ऐसी घटना हुई है, जिसमें से कई हमारे जो भाई बहन मतलब इन लोग का किसी का भाई को मारा तो किसी की इसका मारा सर। तो शासन जो है सर, उस समय 2001 में कांग्रेस की शासन थी। नक्सल पीड़ित परिवार अपनी आजीविका के संसाधनों की मांग करने को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचते थे, जहां उन्हें फिलहाल तो आश्वासन ही मिला है। अब देखना होगा कि कलेक्टर साहब आखिर कब इनकी मांगों पर ध्यान देते हैं। किशोर शिल्लेदार, जी मीडिया, राजनांद। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता किशोर शिल्लेदार राजनांद गांव से जुड़ गए हैं। किशोर, लगातार 118 परिवार गुहार लगा चुके हैं, कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं, उनकी तरफ से अभी तक क्या आश्वासन दिया गया है और कब तक कार्य किया जाएगा? देखिए कीर्ति, बता दूं कि बीते कुछ सालों में राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित अंबागढ़ चौकी, मानपुर मोहल्ला, औंधी सहित और भी जो सुदूर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में नक्सलियों ने ग्रामीणों को मुखबिर के शक में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। अब इस हत्या के बाद में उनके जो परिवार है वो काफी दहशत में थे, तो शासन प्रशासन ने उन परिवार के लोगों को दूसरे जो सुरक्षित क्षेत्र है वहां पर उनकी आवास की व्यवस्था की। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से हमारी पूछ परख नहीं की गई है, जो हमें सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, सिर्फ आवाज दे देने से कुछ नहीं होता। उन्होंने नौकरी की मांग की है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत मकानों की मांग की है और भी सरकारी योजनाएं हैं उसकी मांग की है। लेकिन अभी तक कई लोगों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। आखिर इस तरह से वंचित क्यों रखा गया है, ये बड़ा सवाल है। इन पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि जब नक्सली हिंसा करते हैं, पुलिस पर फायर करते हैं, पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं, गांव वालों की निर्मम हत्या करते हैं, तो निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले ये नक्सली जब समर्पण करते हैं तो सरकार ने इनके लिए समर्पण नीति बनाई है, जहां पर इन नक्सलियों को पूरी जो सरकार की जो नीति है उसका पूरा लाभ दिया जाता है। तो इन हिंसा करने वाले नक्सलियों को जब पूरा लाभ मिल रहा है, तो उनके परिवार के निर्दोष लोगों को जब इन्होंने मौत के घाट उतार दिया है, तो इनके बेसहारा परिवारों को सरकार आखिर लाभ क्यों नहीं दे रही है? इनके लिए भी शासन ने पुनर्वास नीति जरूर बनाई है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि इस पर किसी तरह का कोई अमल होता दिख नहीं रहा है। ये परिवार के लोग कई सालों से इसी तरह से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कुछ सुविधाएं दी गई हैं, उसके बाद में इन्हें इससे वंचित रखा गया है। शासकीय जो सरकारी जो कर्मचारी जो कार्यालय है उसमें यहाँ पर उन लोगों को नौकरियां दी गई है, लेकिन महज 2 या 3 हजार रुपए ही इन्हें मासिक वेतन दिया जाता है। इनका कहना है कि कम से कम सरकारी जो कलेक्टर रेट है उस आधार पर उन्हें वेतन दिया जाए तो शायद परिवार का गुजारा किसी तरह से हो सके, लेकिन अभी तक ये गुहार ही लगाते फिर रहे हैं। हर जगह बेहद ही महत्वपूर्ण मांगे हैं इनकी और देखना होगा कि कब तक इन मांगों को लेकर के कोई कदम उठाया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।